तो एक तो ये चीज़ थी कि हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर मैसेजेस हमें कोई मैसेज देने हो, जैसे अभी कुछ रूरल इनिशिएटिव्स के लिए एमजीएमडी मेरा गाँव मेरी दुनिया टीम से काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ जैसे इलस्ट्रेशंस बनाए, तो उनके जो मैसेज हैं वो अगर हमें कन्वे करने हैं तो इलस्ट्रेशंस एक मीडियम बन जाता है। अगर हम पोएम्स लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूज़लेटर्स अगर हमें बनाने हो तो एक टेक्स्ट का न्यूज़लेटर तो बनता ही है, बट हम क्या काम कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स हैं और उसमें प्रेज़ेंटेशंस हमें देने हैं कहीं पे, तो हम एक पीपीटी में तो प्रेज़ेंटेशन देते हैं, बट इलस्ट्रेशन के थ्रू भी अ, हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट देना है तो हम उसको इलस्ट्रेशंस बना के दे सकते हैं। जैसे मैंने जो संस्थाएँ हैं उनको उनकी स्टोरीज़ को कवर करके किया। तो मतलब बहुत सारे यूज़ हैं इलस्ट्रेशंस के, बट मेन है कि जो हम सोच रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं, जो ऑडियो फॉर्म में है, उसको विजुअल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस पूरे प्रोसेस में 8 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मुझे। सबसे पहले तो जो शुरू होता है आइडिया पे स्टार्ट होता है, और एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 दिन का समय लग जाता है। अभी मैं तोतो चैन की कहानियाँ बना रहा हूँ, उसको बनाने के लिए 1 ही दिन का समय लगता है। क्योंकि उसमें जो स्क्रिप्ट है उसकी, वो लिखी हुई है, वो मुझे खुद से नहीं सोचनी पड़ती, आइडिया नहीं सोचना पड़ता। कहीं से मतलब ऐसा उसमें ड्राफ्ट नहीं करना पड़ता कि अच्छा ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, वो पहले से ही लिखा-लिखाया है, तो वो टाइम बच जाता है मेरा। पर सबसे पहले जब जर्नी स्टार्ट होती है कोई भी वीडियो बनाने की, तो एक आइडिया से स्टार्ट होगा कि हम एक आइडिया सोचें और उसके ऊपर एक पहला ड्राफ्ट बना लें और फिर वो फाइनल स्क्रिप्ट करें उसकी। जब स्क्रिप्ट बन जाती है तो बारी आती है वॉइस ओवर की। वॉइस ओवर मैं कैसे करता हूँ नॉर्मली अपने मोबाइल पे मैं वीडियो या ऑडियो जिस पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता हो ऑन करता हूँ और स्क्रिप्ट को बोल देता हूँ। ये दूसरा स्टेप हो जाता है। जब वॉइस ओवर हो जाता है तब बारी आती है रफ स्केचिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे कुछ पन्ने रखे हैं, तो उधर-उधर पीछे और वो पेजेज़ मुझे देना। अ, कुछ वेटिंग लिस्ट में भी हैं अगर हम उन्हें एडमिट करते तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अगर आप अगर आप इस पेज को देखो, है ना? ये भी तोतो चैन की स्टोरी का एक पेज है, लेकिन इसमें चीज़ें काफ़ी फैली-फैली हुई हैं और एक पेज पे काफ़ी कम चीज़ें आई हैं, है ना? तो जब मैंने पहले इलस्ट्रेशंस बनाए थे, उसमें एक ही इलस्ट्रेशन के अंदर में मतलब 1 मिनट का वीडियो था वो और मैंने 4-5 पन्ने इस्तेमाल कर लिए थे। दूसरे, तीसरे में भी ऐसा ही हुआ था कि वो वीडियो 1 मिनट का होता था या 2 मिनट का होता था और मैं पेजेज़ जो उसमें इस्तेमाल करता था, वो ऐसे 6-7 पेजेज़ इस्तेमाल कर लेता था। बट अगर आप अभी रिसेंट के देखो, तो मैं मतलब 10 मिनट के वीडियो को भी सिर्फ़ 1 पन्ने के अंदर मतलब समेट देता हूँ कि मुझे पता होता है कि कौन-सा जो चीज़ है या कौन-सा सीक्वेंस है, ये बड़ा बन सकता है, इसके लिए ज़्यादा जगह है, इसके लिए कम जगह है, इसके लिए इधर जगह है, तो वो रफ़ स्केचिंग बड़ी ज़रूरी है। कुछ इस तरीके का मेरा रफ़ स्केचिंग का पन्ना दिखता है और ये बेसिक है मतलब अ, अगर आप पहले रफ स्केचिंग कर लोगे, मतलब आपका ओरिजिनल जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाओगे, उससे पहले एक बार रफ स्केचिंग कर लोगे पूरे सीक्वेंस की कि क्या-क्या होगा, क्या-क्या आ रहा है, क्या मुझे डिपिक्ट करना है। कई बार कुछ चीज़ें हम पहली बार सोच रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वायलिन बनाना है, तो शायद हमने वायलिन देखा हो, बट सेलो बनाना है, तो हमें सोचना पड़ेगा या हमें गूगल इमेज उसकी निकालनी पड़ेगी और फिर हम उसका इलस्ट्रेशन या डूडल बनाएँगे। तो रफ स्केचिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये आपका मतलब टाइम सेव कर देगा। एक बार जब आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लोगे और फिर आप वहाँ पे खड़े होके सोचोगे कि ये जो सीक्वेंस था वो कैसे बनने वाला है या ये जो लाइन आ गई है इसको मैं कैसे दर्शाऊँ इसमें, तो वहाँ पर फिर वो रिकॉर्डिंग में आपका टाइम खाएगा और फिर वो रिकॉर्डिंग आपकी और लंबी हो जाएगी। आप पॉज़ कर सकते हैं, बट फिर वो लाइटिंग चेंज हो जाती है। अगर आप सनलाइट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो सूरज इधर था, 40 मिनट बाद थोड़ा इधर हो गया, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो रफ स्केचिंग और ड्राफ्ट मतलब फाइनल ड्राफ्ट में मेरा सबसे ज़्यादा मतलब 1 दिन मेरा सिर्फ़ उसी में चला जाता है। अगर स्क्रिप्ट लिखनी है और रफ स्केचिंग करनी है, सीक्वेंस सोचना है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, कौन ज़्यादा जगह ले सकता है, कौन कम जगह ले सकता है। तो एक ये हो गया।
इसके बाद जब रफ स्केचिंग तैयार है, वॉइस ओवर तैयार है, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और वो रिकॉर्डिंग मैं आज दिखाऊंगा कि कैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे मेरा पूरा सेटअप होता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद एडिटिंग में दो पार्ट होते हैं। एक तो साउंड की एडिटिंग होती है। साउंड की एडिटिंग मैंने अभी तोतो चैन की स्टोरी में स्टार्ट किया है। हाँ हेलो। हेलो। हाँ मैं कल राणा की 2 लाइनें याद आ रही थी। हेलो। हाँ हेलो। ठीक है। तो साउंड मतलब एडिटिंग में दो पार्ट है, एक वीडियो एडिटिंग है और दूसरा साउंड एडिटिंग है। तो साउंड एडिटिंग मतलब मैंने अभी तो चैन की स्टोरीज में स्टार्ट किया कि वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, अगर ट्रेन की बात हो रही हो तो ट्रेन की आवाज हो, तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है कि अगर आपको करना है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो एडिटिंग तो करनी ही है। मतलब कि अगर मैंने 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, मतलब मेरी जो ड्राइंग है वो 30 मिनट की है और मेरा वॉइस ओवर 3 मिनट का है, तो वो 30 मिनट की फाइल को कंप्रेस करके और स्पीड को कैसे हम सेट करें हर एक मोमेंट पे कि वो जब अगर ट्रेन की बात कर रहा है तो वो ट्रेन वाली ड्राइंग शुरू होके खत्म हो जाए, अगर वो स्कूल की बात कर रहा है तो स्कूल वाली ड्राइंग शुरू होके उसी मोमेंट पे खत्म हो जाए, वो एक वीडियो एडिटिंग का पार्ट है। फिर एक्सपोर्ट करके अपलोड करना बचा रह जाता है। तो ये 8 पूरा पार्ट है जिसमें से हम इलस्ट्रेशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे और थोड़ा सा एडिटिंग फोकस करेंगे। स्क्रिप्टिंग और आइडिया और वॉइस ओवर मतलब ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप मतलब ऑलरेडी कर सकते हो। अ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कुछ कार्टून्स बनाते हैं, और मतलब स्टार्टिंग हम कार्टून से करते हैं। कुछ ये फेसेस हैं मेरे पास, है ना। ये फेसेस हैं। ठीक है। और इवन अगर आपको लगता है कि आप कार्टून नहीं बना सकते हो, जो बना सकते हैं जिनकी आर्ट अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर किसी को लगता है कि वो कार्टून्स नहीं बना सकते हैं, तो आई होप कि अभी 10-15 मिनट के बाद आपको लगने लगेगा कि आप बना लोगे। थोड़ा सा अगर एक लेवल अप जाएंगे पिछले वाले से, तो आप इस तरीके के फेसेस ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इनमें मैंने इसमें जैसे सिर्फ ब्लैक है सारा, है ना, ब्लैक एंड वाइट है। अगर आप चाहो तो फिर कलर्स का यूज कर सकते हो, है ना। इस तरीके से कलर्स का भी इस्तेमाल करके ड्राइंग्स को बनाया जा सकता है। ठीक है। तो अब ड्राइंग के लिए मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिक जब मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया या बनाना स्टार्ट किया, तो ये नॉर्मल जो स्केच पेन होते हैं, है ना, 20-30 रुपए में मिलते हैं। इन पेन्स से ही मैंने बनाए हैं। और जो मेरे इनिशियल के वीडियोस आप देखोगे तो उसमें ब्लैक और रेड स्केच पेन के अलावा और कुछ भी नहीं इस्तेमाल है, सिर्फ इन्हीं के थ्रू बनाया है। तो ऐसा मतलब आपको बहुत कुछ टूल नहीं चाहिए। आप अगर सिर्फ पेंसिल से बनाना चाहो या पेन से बनाना चाहो, आप मतलब उससे भी बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत मतलब ब्यूटिफिकेशन में नहीं पड़ेंगे कि बहुत सुंदर दिखना चाहिए। हम पेंसिल से भी बनाना चाहें तो हम उससे बना सकते हैं। कुछ कुछ कलर्स फिल करने के लिए क्रेयॉन्स का इस्तेमाल मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन ड्रॉ करने के लिए इनका यूज नहीं करता। इसके बाद जब मैंने कुछ इनिशिएटिव्स मतलब जो एनजीओज थे उनके लिए बनाना शुरू किया, तो फिर वहां पे ये लगा कि अब थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो स्केच पेन तो ठीक थे, बट उसके लिए फिर मैंने ये कुछ पेन्स हैं और इनको ऑर्डर किया। अभी ये क्या करते हैं पेन्स और क्या इनका यूज है, वो जब मैं ड्रॉ करूंगा कार्टून तब हम देखेंगे। और फिर धीमे धीमे और जब चीजें सीखने को मिली और थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, तो फिर ये वाला एक पेन का सेट मैंने ऑर्डर किया। अभी इस पेन सेट में आप देख सकते हो कि और ज्यादा कलर में वेरिएशन मिलता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप स्केच पेन से भी आपको 12 कलर तो मिलते ही हैं इसमें। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रे कलर चाहिए, है ना, तो ग्रे कलर आपका नॉर्मल स्केच में नहीं आता। और कई बार अगर मुझे जैसे डिपेक्ट करना होता था कि कोई सपने में कुछ सोच रहा है या कुछ पास्ट में कुछ सोचा जा रहा है, अभी नॉर्मल को तो ब्लैक से जो प्रेजेंट है उसको दिखा दिया, बट अगर पास्ट में कुछ है या क्लाउड्स हैं, है ना, बादल है, तो उसको ग्रे से कर सकते हैं। या आपको यहाँ पे रेड और पिंक में यहाँ 3 शेड दिख रहे होंगे, है ना,
और यहाँ एक पिंक का शेड है, यहाँ 2 शेड है। तो मतलब ये शेड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन के लिए यूज़ किया है। बट अगेन आप सिर्फ पेंसिल के साथ भी बना सकते हैं, आपको मतलब स्टार्टिंग के लिए आप बना सकते हैं। तो हम कार्टून पे चलते हैं, ठीक है? किसी का कुछ अगर सवाल हो तो मतलब वो ऐसे पूछ सकता है, ऐसा मतलब पूरे टाइम मैं ही बोलता रहूँगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ भी पूछना हो किसी भी टाइम पे, तो मैं बस इसको अपने पेपर पे सेट कर लेता हूँ। भैया मेरा ये सवाल था भैया। हाँ, बताओ। भैया कि आप भैया जब मतलब कि आप जब ड्राइंग बनाते तो वाक्य को पहले पढ़ के मतलब सोचते होंगे चित्र कैसे बनने चाहिए, हुँ। फिर ही ड्रॉ करते हैं ना आप? हाँ, हाँ, वही तो मैंने बताया कि अ, ये अगर बनाया है ना? अगर मैंने ये बनाया है, ठीक है? तो इसको बनाने से पहले मैंने कागज़ पे पहले बहुत कुछ बना के देखा है। मतलब ये तो मैं एक कागज़ दिखा रहा हूँ, ठीक यस है? भैया। तो वो सारे चित्र पहले वो कागज़ पे बने हुए हैं, ठीक है? मुझे ये लगता था कि भैया आप कहानी पढ़ते जाते हैं और फटाफट बनाते जाते हैं। नहीं, 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 वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वही मैंने बताया ना कि 7-8 चीज़ें हैं और सबके अलग-अलग काम करना पड़ता है। कहानी अगर खुद से लिखनी है, तो उसपे पहले अलग से काम होगा, है ना? अ, अगर वॉइस ओवर करना है, तो फिर वो कहानी बोलने का काम अलग होगा। फिर रिकॉर्ड करने से पहले सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, वो एक अलग काम है ना? फिर उसको रिकॉर्ड करना अपने आप में अलग काम है, फिर एडिटिंग अपने आप में अलग काम है। तो मतलब ऐसा आसान नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मतलब एक के बाद एक चलती हैं, बट एक साथ नहीं चलती। यस यस। ठीक है। तो ये मतलब बेसिक जो हमारे फेसेस हैं, ठीक है? हम इनको इनको बनाने से शुरू करते हैं और मैं ये पेन की बात कर रहा था, ये पेन क्या करते हैं, तो मैं बस जल्दी से इनका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसे इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के पेन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं अभी इस पेन का इसका अगर आप यहाँ देखो तो एम लिखा हुआ है ना? और यहाँ 0.7 लिखा हुआ है। तो अगर मैं कुछ बनाऊँ, ठीक है? और अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, ठीक है? और ये पेन काफ़ी मोटा है, तो मैं उससे पतला पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ 0.5 का, जो इसके अंदर थोड़ा-सा पतला करके चलेगा। उससे भी पतला पेन पेन है 0.3 का, है ना? ये पेन 0.3 का है, इसका एस नाम देते हैं, ठीक है? और वो इससे भी पतला चलेगा। एक और पेन है जो और ज़्यादा पतला है, जो 0.1 का है ना? ये 0.1 का है। ये इसको एसएक्स कहते हैं, तो ये उससे भी फाइन चलेगा। तो ये डिटेलिंग्स के लिए होते हैं बेसिकली। एक जैसे पेन ये है, एसबी करके। अभी इसमें देखेंगे तो इसको सॉफ्ट ब्रश कहते हैं। कहाँ से? हाँ, इधर एसबी इसका नाम लिखा हुआ है, एसबी, और सॉफ्ट ब्रश है और ये अलग तरीके से चलता है, ठीक है? अगर आप देखें तो ऐसे चलेगा, मतलब इस तरीके का टेक्सचर अगर मुझे चाहिए, कहीं मोटा हो, चलते-चलते कहीं पतला हो जाए और फिर मोटा हो जाए जितना मुझे चाहिए, तो मुझे बस इसको थोड़ा-सा टिल्ट करना है अपने हाथों को, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग कहीं पतला, कहीं मोटा, फिर कहीं पतला, फिर कहीं मोटा, ऐसा वो टेक्सचर बना सकता है। तो अलग-अलग पेन्स हैं और अलग-अलग तरीके से ये यूज़ में आते हैं। ठीक है। अब हम बेसिक जो हमारा सबसे पहला है फेस का, हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप कोई भी स्केच पेन ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो। मैं ब्लू ले लेता हूँ। ओके। अभी क्या करते हैं, इसमें बस एक चीज़ का इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को कि हम बहुत हाथ को रोक के ना चलाएँ, ठीक है? कि हम अगर हाथ को जैसे ऐसे चलाएँगे, मैंने कहा स्क्वायर बनाना है और हम अगर ऐसे स्क्वायर बनाएँगे, ठीक है? तो बन तो स्क्वायर तब भी जाएगा, लेकिन कई बार उसमें हम ये फँस जाते हैं कि ये टेढ़ा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये गहरा हो गया। हम बहुत फ्री हैंड चलाएँगे, ठीक है? हम इस तरीके से स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे। सर्किल मतलब हम ऐसे रोक के सर्किल नहीं बनाएँगे, हम ऐसे सर्किल बनाएँगे,
ठीक है, कहीं आधा अधूरा होगा तो हम उसको दूसरे राउंड में वापस पूरा करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा हाथ जितना फ्री चल सके। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे जैसा मैं बनाता हूँ आप इसको देख के वैसे ही आप बनाते रहिए। तो सबसे पहला एक ऐसा बड़ा सा सी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से 2 6 बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इधर एक ऐसे कान बना देते हैं। ठीक है, अभी कान बन गए तो ऐसे करके बाल बना सकते हैं। ठीक है, अभी मुंह बनाते हैं, तो ऐसे करके मुंह बना लेते हैं। ठीक है, अभी अभी देखते हैं, अभी 2 3 चीजें एक साथ बनाएंगे, एक ही सीक्वेंस में बनाएंगे। एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ इसका मुंह है, इसे थोड़ा सा बाहर रखेंगे और ऐसे करके ऐसे लेकर आएंगे, कान के पास रखेंगे, ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आई क्या इसको फॉलो अप करने में? कोई कोई दिखाना चाहेगा? कोई अगर अपना वीडियो ऑन करना चाहे और यस भैया, मैं दिखाना चाहता दिखाना, बिल्कुल, बढ़िया Too good, too good. बढ़िया, काफी सही बनाए हैं सभी ने। Mine is not. भैया ये कोई बात नहीं, हो जाएगा। अरे भैया ये देखिए। ठीक है, तो ये हमने पहला एक बना लिया। अगर आपसे सही नहीं भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, है ना। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं बना है तो बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बनाते हैं सर। काफी सही है, पहला देखिए कहाँ बढ़िया। ठीक है। क्या बात यार, बहुत मस्त है। ये तुम्हारा कहाँ है? ठीक है, तो इधर अब अगला देखते हैं कि अगला हम कैसे बनाएं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम नाक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, नाक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नाक अब की बार ऐसे बना देते हैं। यस भैया। ठीक है, आंख को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, हो गया। यस भैया, हो गया। ठीक है, अभी इसमें ऐसे बना देते हैं 2 डॉट। ठीक है, मुंह अब की बार थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, फिर से कान बना देते हैं। बाल अब की बार ऐसे बना देते हैं। ठीक है, फिर से वही काम, यहाँ से रखा ऐसे, यहाँ से कान से रखा ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम एक बेसिक स्टेप देख चुके हैं। ठीक है, नाक अब की बार पहले वाले की तरह रख लेते हैं, ऐसे। आंखें अब की बार थोड़ी दूर रख देते हैं। मुंह अभी ऐसे हंसता हुआ बनाया था, ट्रायंगल बनाया था, अब की बार सर्कल बना देते हैं। ठीक है, अब देखना कि क्या करने वाले हैं। अभी ठीक है, ऐसा किया, बाल अब की बार ऐसे बनाए। ठीक है, तो बहुत रोक के नहीं बनाना है,
ऐसे 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 ऐसे, है ना। जितना हम रोक के बनाएंगे ना कि जो भैया ने बनाया है, जो मैंने बनाया है वही बनाना है, उतना ही खराब बनेगा। तो बस ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो सब सब चलेगा। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर एक ट्रायंगल, और इधर एक ट्रायंगल, ठीक है। अगर ब्लैक स्केच है तो कर सकते हैं, मेरे पास ब्लू है तो हम ब्लू ही कर रहे हैं। तो ये बालों में थोड़ा सा डार्कनेस कर, ठीक है। तो ये बन गया। फिर वही, यहाँ रखा ऐसे, यहाँ रखा ऐसे, यहाँ और यहाँ ऐसे, ठीक है। बन गया भैया। अगला बनाते हैं। तो बेसिकली अभी मतलब एक आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न क्या है। बड़ा सिंपल सा है कि हम पहले क्या बनाए, पहले हम नाक बनाए, ठीक है। नाक कैसी भी हो सकती है। फिर हम क्या बनाए, आंखें बनाए, तो हम आंखें कैसी भी बना सकते हैं, ऐसी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कान बना लिया ये बनाने के बाद, ठीक है। अभी जरूरी नहीं कि सबके बाल हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सबके बाल हो, तो हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। हम मुंह नहीं है, जरूरी नहीं कि मतलब मुंह तो सभी के होगा। हाँ, लेकिन मूछें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम मूछें बना दें, ठीक है। तो ये मूछें बन गई, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। इसको अगर चश्मा बनाना है तो हम आंखों को ऐसे जोड़ के ऐसे कर दें, तो ये चश्मा बन जाएगा, ठीक है। और फिर से वही गर्दन और गला। और अगर आंखें बनानी है इसके अंदर तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक बात क्या है कि अगर हमें एक पैटर्न समझ में आ गया है तो हम इस तरीके की चीजें तो बना सकते हैं, ठीक है। हमें बस वही पैटर्न फॉलो करना है कि नाक बना लिया, ठीक है, आंखें बना ली, ठीक है। अभी ये बन गया, तो अब की बार इसकी मूछें थोड़ी बदल देते हैं, ऐसे मूछें रख लेते हैं, ठीक है। फिर कान बना लिया, फिर बाल थोड़े ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और फिर गर्दन थोड़ी सी ऐसे रख लेते हैं। तो इसी में चेंज करके कि हम नाक कभी चेंज कर दें, कभी हम आंख जैसे हम बना रहे हैं आंख चेंज कर दें, है ना। कभी हम जो मुंह है उसको चेंज कर दें, कभी हम बालों का स्टाइल चेंज कर दें। अभी इसके बाल अगर ऐसे हैं तो हम ऐसे अगर बाल कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग थोड़ा सा कैरेक्टर बन जाएगा। जो वही था वही उसी में कुछ चेंजेस हो गए, है ना। तो कैसे छोटे छोटे चीजों को अगर हम चेंज करें तो हम उसमें कर सकते हैं, हम उसमें उस छोटा चेंज करके उसको बहुत अलग एक लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई जो फेसेस बनते हैं। अभी जो स्टिक फिगर्स, मतलब कि अगर आप इसमें देखो, अगर आप इसमें देखो तो उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें बनी हुई हैं जो बेसिक शेप से बनती हैं। जैसे अगर इसका आप मुंह देखोगे तो वो गोला बना हुआ है ना, सर्कल बना है, फिर रेक्टेंगल बना है, और फिर लाइंस बनी, और उससे एक लड़का बन गया है। डॉक्टर बनाना है तो फिर वही है कि एक गोला है, लाइंस है कुछ, और उन लाइंस को जोड़ दिया गया है, और कुछ शेप्स हैं। तो बेसिक जो शेप है ना, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लाइन, है ना, इन्हीं से काफी सारी चीजें बन जाती हैं। तो अगर आपको जैसे बनाना है, अगर आप एक गोला बनाओगे और एक लकीर बनाओगे, आप बना भी सकते हो इसको भी, और आप इसको ऐसे बना दोगे और इसको ऐसे बना दोगे, और हाथ बनाने हैं तो ऐसे बना दोगे, तो ये आपका एक स्टिक फिगर बन गया। इसी को अगर दूसरे तरीके से बनाना है ना, सेम, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको इस तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हो, और फिर इसके पैर बना सकते हो,
ठीक है, तो ये बन गया। अगर और इसमें चेंज करना है तो फिर आप ऐसे बना सकते हो। अगर लड़की अगर डिपिक्ट करना है, ठीक है, वैसे मतलब ये कहना बड़ा गलत है कि सारी लड़कियों की चोटियां होती हैं या वो फ्रॉक ही पहनती हैं, बट फिर भी अभी मुझे नहीं पता कि कैसे उनको अलग तरीके से डिपिक्ट करें। तो इस तरीके से हम बेसिक जो शेप है हमारे गोला, त्रिभुज, है ना, उसके थ्रू लाइंस, उसके थ्रू हम बेसिक डिपिक्शन कर सकते हैं स्टिक फिगर्स में। और अगर आप अब इस पूरे को देखोगे तो अब आपको ये बहुत आसान सा दिख रहा होगा। मतलब ऐसा मैंने कुछ भी ऐसा बहुत हाईफाई नहीं बना दिया है जो शायद ना बन सके। यहाँ पे आपको कुछ योगा पोस्चर्स दिख रहे होंगे, है ना, कि ये और ये और ये और ये योगा कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, वही है कि एक गोला है, कुछ लकीरें हैं, और उससे वो दिखाने की कोशिश की गई है कि वो किस तरीके से योगा कर रहे होंगे, है ना। या अगर यहाँ टीचर खड़ी है और वो बोर्ड पे है तो क्या हो रहा होगा, या बच्चा अगर कुर्सी पे बैठा है तो क्या कर रहा होगा, या कोई अगर पढ़ रहा है किताब से तो वो कैसे पढ़ रहा होगा, है ना। तो बहुत बेसिक शेप्स के साथ ही, या फिर कुछ कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। जैसे ये खरगोश अगर लग रहा है तो ये खरगोश का कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं। अभी हम एक बार फिर से इनको अगर देखें, अगर हम फिर से इनको देखें तो अब ये सारे जो फिगर्स हैं अब समझ में आ रहे होंगे, है ना, कि कैसे कैसे ये बने होंगे। अब ये उतने टफ नहीं लग रहे होंगे। अब वो समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, इसकी नाक बनाई, इसका मुंह थोड़ा ऐसे बनाया, इसके बाल जो हमें बनाने थे वैसे बनाया, कान बनाया, गला बना दिया, ठीक है, इसका हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट अभिषेक सर, हाँ वन मैडम फ्रॉम डाइट वांट्स टू ज्वाइन यू, अगर उनका आ जाता है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, हाँ करवा हाँ दीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके सर, ओके ओके, सॉरी। ओके, तो अगर अब हमें इसको देखें, इस वाले को देखें, तो ये भी अब बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना। वही नाक है, वही आंखें हैं, वही मुंह है, थोड़ा अलग तरीके से मुंह बना दिया है, वही गर्दन है, कान है। अब बाल की जगह टोपी लगा दी है और नीचे वाले को थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है ना। या इसमें क्या कर दिया है, वही नाक है, वही आंखें हैं, वही मुंह है, और बाल की जगह इसको पगड़ी पहना दी है और मूछें बना दी हैं या दाढ़ी बना दी है, ठीक है। और नीचे कुछ भी ऐसे बस कुछ हमें अब गर्दन बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ऐसे आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी तो वो हो गया। या इसमें आंखें बनाई हैं, अब इसमें पलके बना दी हैं, है ना, नाक बना दिया है और मुंह बना दिया है इस तरीके से, और इसमें कॉलर लगा दिया है ना, टोपी इसकी थोड़ी सी और डार्क कर दी है वही सारे सीक्वेंस, लेकिन जितना हम ज्यादा अपनी तरफ से उसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी टोपी थोड़ी सी अलग कर दी है ना, इसके कान के ऊपर थोड़े से बाल लगा दिए हैं, नाक और मुंह अगर देखें तो थोड़ा सा अलग किया है, हर बार से थोड़ा सा इसका मुंह अलग है ना। ये वही है जो हमने अभी बनाया। इसमें आंखें देखे तो हमने आधे, मतलब एक डॉट लगाने की जगह पूरे में आधे में काला कर दिया है। इसके बाल अलग कर दिए हैं, है ना, तो ये बाल थोड़े से अलग स्टाइल के बना दिए हैं। तो है वही कि वही नाक, वही आंख, वही मुंह, वही गला, वही कान, वही बाल, और फिर वही जो हमारा गर्दन है, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा है जिसको अभी इससे पहले लग रहा था कि उसको मतलब ड्राइंग नहीं आती थी और वो ड्राइंग बनाना सीख गया? बेसिक कार्टून तो अब बना ही सकता है। भैया हम बताएं? हाँ हाँ बिल्कुल फरीद। भैया जब हम मतलब ये छोटे वाले मतलब चित्र बनाते हैं तो ये जल्दी मतलब नहीं बनते हैं। अगर बनाना चाहते हैं, अगर मतलब बनाते लड़की है तो बन जाता है लड़का। वो तो फरीद प्रैक्टिस से होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हारा टाइम कम होता चला जाएगा। अभी 10 मिनट में बनेगा तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो 2 मिनट में बनने लगेगा, और करोगे तो हो सकता है बैठे बैठे ऐसे ही बिना देखे बना दो 2 सेकंड के अंदर। बिना कैसे बनाएगा? बनाते हैं बहुत सारे लोग, तो सामने लेक्चर अटेंड करते रहते हैं और नीचे उनका हाथ चलता रहता है बिना देखे भैया। बिल्कुल। अरे भैया yes, भैया बस हम लोग गर्दन तक ही बनाते हुए बाकी सर नहीं बनाते। हाँ बना सकते हैं, मतलब मैं नहीं बनाता। मैंने ये कहा ना कि
मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या बना सकते हैं, ये सेशन इसके ऊपर है कि मुझे कितना बनाना आता है। तो मैं इतना बनाता हूँ क्योंकि मैंने इतने की प्रैक्टिस की है। ठीक है, जब मुझे गर्दन बनानी होती है तो गर्दन जब बनानी होती है ना, तो फिर मैं ऐसे बनाने लगता हूँ, फिर मैं ऐसे लाइन बना लेता हूँ तो ये मेरा नीचे का बन जाता है। ऐसे बना देता हूँ तो या ऐसे बना देता हूँ या ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो जी वही भैया मैंने कहा कि जिनकी मतलब ड्राइंग अच्छी है, मैंने वही कहा कि जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मुझसे बेटर ड्राइंग बना सकते हैं, और वो और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सिर्फ कार्टून के ही थ्रू नहीं, और भी चीजें जो ड्राइंग के अंडर में आती हैं। मतलब ड्राइंग एक बहुत बड़ा फील्ड है ना। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैंने कितना सीखा है पिछले 1 महीने में। ठीक है, और अगर किसी के कुछ सवाल हो। यस भैया। भैया हम बना तो लेते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा, पर बहुत स्लो बना लेते हैं, मतलब बहुत देर लगती है बनाने में। हाँ, वही मैंने बताया ना, उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वो टाइम हमारा कम हो जाएगा। और प्लस ऐसा जरूरी भी नहीं है, अच्छी चीज बनाने के लिए हो सकता है समय ज्यादा लगेगी। तो गुड इवनिंग अभिषेक जी। गुड इवनिंग सर। दिस इज सतीश, सतीश Hello. फिजिक्स सिरसा। जी सर, बताइए। सर बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे। और सर इसमें अगर एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी कि जैसे सभी की जिस जिस तरह की आंखें होती हैं, एक पेज पे आप सभी आंखें बना के दे दें, मतलब एक पेज पे। सर और उसी उसी पे चल रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। मतलब अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो शुरू हुआ है ना आज का सेशन। जी जी, मतलब सभी एक ही तरह के नाक, एक ही हाँ तरह के हाँ, मतलब अभी अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं सर। अभी तो पहला ही, अभी हमने बेसिक शक्लें बनाना सीखी हैं। जी जी जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन। एक सवाल भैया। आ, हेलो भैया, हाँ एक सवाल भैया कि जैसे भैया आपने अलग अलग चित्र दिखाए, सब अलग अलग इमोशन पर थे। कुछ कुछ कोई चिल्ला रहा है ऐसा लग रहा था, या कुछ कोई सोच रहा है, या हाँ हाँ तो भैया वो कैसे मतलब सोचते हैं, उसका नाक कैसे मतलब सोच। हाँ, वही अभी सतीश सर का भी वही सवाल था कि हम इमोशंस को कैसे दिखा सकते हैं। तो अभी मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और हम उसकी थोड़ी सी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि हम डिफरेंट इमोशंस को कैसे दिखाएं। और क्या होगा। अभिषेक जी, हाँ अभिषेक सर। जी, सर बीच में ना लगता है कि कईयों के माइक ऑन है, प्लीज अगर डिस्टरबेंस कम करने के लिए थोड़ा सा कह दे दो। हाँ सर, मैंने कुछ लोगों को होस्ट बनाया था। अब्दुल्ला भाई तुम हो क्या? मतलब मैं बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं हैंडल कर पाऊंगा। मतलब अगर लोग खुद से ही माइक म्यूट रखें तो वो तो सबसे बेस्ट है। बट अगर जो जिनको मैंने को होस्ट बनाया हुआ है वो भी थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। ठीक है। अगर कर देते म्यूट कर। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे आपने अगर शक्ल बना ली है ना। मान लीजिए कि एक बेसिक आपने सर्कल बनाया और अब इसके अंदर आपको कोई एक्सप्रेशन डालना है। ठीक है, तो आप मतलब अगर ऐसे आपको गुस्से वाले एक्सप्रेशन डालना है ना, इस तरीके से, या आपको खुशी वाला एक्सप्रेशन डालना है, तो एक्सप्रेशन की हम अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं अब। कि कोई भी अगर शक्ल बना रहे हैं तो उसमें वो लाइनें कैसे खींचे, या वो आंखें कैसे बनाएं, है ना, या वो मुंह कैसे बनाएं कि वो उस तरीके के एक्सप्रेशंस आ सकें। तो मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, और हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आर्ट में मतलब यही है कि आप जितना बनाने की प्रैक्टिस करोगे ना, वो चीज आपको उतना ही याद रहेगी। जब मैं पहले जब मैं मतलब मैंने पहला अपना इलस्ट्रेशन बनाया, उसके लिए मुझे काफी सारा जो टाइम था वो इस रफ स्केच में देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में नहीं थी। अभी क्या होता है कि अभी मेरा रफ स्केचिंग का टाइम भी कम हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा इस सीक्वेंस में लड़की बनानी है, तो मैं रफ स्केच में उसको बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। या अगर मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाना है तो मैं ऑलरेडी उसको बना चुका हूँ किसी और रफ स्केच में, तो मुझे पता है कि मैं बना लूंगा, और मैं डायरेक्ट ड्राइंग पे ही उसको बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पूरी पूरी स्टोरी ही रफ स्केच करना पड़ेगा। जब आप बनाते चले जाओगे तो आपके पास आइडियाज भी आते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका रफ स्केचिंग का भी टाइम कम होता चला जाता है। तो सामने कुछ शक्लें बनी हुई हैं। आप मतलब ट्राई करो इसको बनाने का।
जितने भी आप बना पाओ। और बहुत बेसिक है, सिर्फ आंखें हैं और फेस है। बन जाए तो आप एक बार बता दीजिएगा, फिर हम देख भी सकते हैं कि कैसा बना है। और ऐसा भी मतलब होता है कि कई बार मैं रफ स्केचिंग में तो उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ 2-3 बार में वो ठीक-ठाक बनता है। और जब वो फाइनल वीडियो बनाते वक़्त रिकॉर्ड करता हूँ, तो फिर वो वहाँ गलत हो जाता है। तो मतलब ऐसा ऐसा भी होता है। बना तो लिया अभिषेक सर, दिखाने लायक नहीं है। कोई बात नहीं मैम, हम पहली बार ही सीख रहे हैं। बच्चे नहीं डरते हैं वैसे इस मामले में। पर हम तो बुजुर्ग हो गए ना, हम डरते हैं ना। कोई बात नहीं मैम, देख सकते हैं। आप अगर कंफर्टेबल हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, दिखा देती हूँ, ऐसी बात नहीं। कैसे ऑन होगा ये? भैया बन गए 4। हाँ फरीद, 1 मिनट देखते हैं। दिखाए। बढ़िया बनाया चित्रा मैम, काफी सही है। आपकी एक्सपेक्टेशंस गुरुजी से शायद अगर थोड़ी मिल जाए ब्लेसिंग्स तो फिर कहने ही क्या है। बढ़िया। अरुण सर भी दिखा रहे हैं। ठीक है, भैया तो वीडियो खुल नहीं रहा हमारे में। कोई बात नहीं। तो बेसिक ये है कि इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा वो आईज की पोजीशन, कहीं पे आंखें छोटी हैं, कहीं पे वो आंखें बड़ी हैं, और काफी कुछ जो मुंह कैसा बना हुआ है ना, उससे काफी कुछ निकल के, इवन जो आईब्रोज हैं वो किस एंगल पे हैं। अगर वो एक आईब्रो सीधी है और एक आईब्रो टेढ़ी है तो वो एक अलग एक्सप्रेशन दिखा रहा है। अगर एक ऊपर है और एक दूसरी उससे थोड़ी सी नीचे है, जो सबसे आखिरी वाला अगर आप देखेंगे, एक आईब्रो ऊपर है एक आईब्रो नीचे है ना, तो वो एक अलग एक्सप्रेशन उसमें ऐड करता है। अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं या बाहर की तरफ मुड़ी हुई हैं। अगर चौथा और पांचवा वाला आप देखेंगे तो एक में अलग दिशा में मुड़ी हैं और दूसरे में अलग डायरेक्शन में मुड़ी हुई हैं। तो उससे भी मतलब बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं, जिससे फर्क पड़ता है। मतलब आंखें हैं, उससे फर्क पड़ता है, चेहरा मुंह कैसा बना हुआ है। और फिर जब ये आप बना लेते हो,
इसके बाद सिर्फ उसको मतलब आप गोले के अंदर या जैसे आप शक्ल बनाना चाहो उसके अंदर आपको फिट करना होता है। तो ये बेसिक इमोशंस को, मतलब ये तो कुछ इमोशंस हैं, इससे ज्यादा इमोशंस आप सोच सकते हो और इससे ज्यादा चीजें आप कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, ये तो मतलब बनी बनाई चित्र है ना, हम थोड़ा सा जो रियल इमेजेस हैं उनको अब स्टिक फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ विनोद भैया। हाँ भैया, ये थोड़ा 6 लोग, मतलब हम 4-5 लोग बैठे ना एक फोन पर। हाँ हाँ, 1-2 लोगों का देख लीजिएगा। दिखाइए भैया। सभी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं और मतलब सबका एक साथ ही देख सकते हैं आगे पीछे स्वाइप करके। यस भैया। काफी सही है। ओ गुड। बढ़िया। भैया सही है। अमरेंद्र का है। नहीं बना पाए हैं। सही है भैया। बढ़िया, काफी सही सही बना डाले हैं। और ये राकेश का है। 1 मिनट भैया। भाई अगर स्क्रीनशॉट ले सकता हो तो ले ले। ठीक है, बढ़िया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया, अभी हमने, हमारे पास ऑलरेडी कुछ इमेज बनी हुई थी और हमने उस इमेज को कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन जब आप इलस्ट्रेशन बनाते हो तो कई बार आपको रियल जो चीजें हैं, है ना, उसको आपको कन्वर्ट करना सोचना पड़ता है कि आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। तो उसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर से स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ। ठीक है। अभी स्क्रीन पे आपको कुछ योगा पोस्चर्स दिख रहे होंगे। ठीक है। और अभी क्या करना है, जैसे हमने ये वाला बनाया था ना, मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर योगा पोस्चर्स मैंने फोटो में भी आपको दिखाया था, मतलब जो पेज मेरे पास था, कि अगर कोई योगा पोस्चर हमें ऐसे दिखाना है तो हम ऐसे योगा पोस्चर दिखा सकते हैं। ठीक है। कि हम सर्किल और लाइन उसके थ्रू उसको बनाने की कोशिश करेंगे। कोई अगर ऐसे खड़ा है एक पैर पे, तो हम उसको वैसे बना सकते हैं कि ये एक पैर पे खड़ा है। ठीक है। तो हम अभी इस तरीके से इन योगा पोस्चर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और आपको जैसा लगे, मतलब आपको अगर लगता है कि लाइन की जगह पे अगर ऐसे बनाना है आपको, ठीक है, ऐसे बनाना है, ठीक है, तो आप मतलब ऐसे बना लो। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अगर लाइन के थ्रू बनाया है तो आप भी वैसे ही बनाओ। आप अपनी तरीके से बिल्कुल मतलब फ्री हो बनाने के लिए। बट सबसे सिंपल यही है कि सर्किल और लाइन, सर्किल और लाइन, कि जहां पर उसका हाथ बेंड हो रहा हो हम वहां पर एक बेंड लगा दें, जहां पैर बेंड हो रहा हो जैसे, हम वहां पे वैसा पैर में लाइन का बेंड कर दें। ठीक है। तो सबसे पहला वाला चला गया। अभी ये इमोशंस भी हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये इसमें कुछ हो रहा है, पॉज हो गया है मेरा स्क्रीन। हाँ अभी ठीक है। ठीक है। तो पहला और दूसरा, है ना, और पांचवा और छठा दिख रहा है, तो हम पहले इन 4 पोजीशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पहले 4 पोजीशंस हैं जिसको हम स्टिक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं।
यस भैया हो गया। बढ़िया कुलदीप, थोड़ा इंतजार करते हैं अगर बाकी सबका नहीं हुआ है। यस। दो ही बने हैं भैया अभी। कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं और कौन से। इसमें फोर्थ आप ट्राई करिए, वॉरियर 2। फोर्थ और सेवेंथ सारे नहीं बनाते हैं, आपको बस एक बेसिक आइडिया देना है कि अ, अगर आप मान लो कि आपको दौड़ता हुआ इंसान बनाना है ना, तो आप बस ये सोचो कि अगर इंसान दौड़ रहा है तो उसका हाथ का डायरेक्शन कैसा होता है ना, कौन सा हाथ कैसे मुड़ा होता है, कौन सा पैर कैसे मुड़ा होता है, और फिर आप उस इमेजिनेशन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फोटो मिल सकती है, आपके आसपास लोग हों तो आप उनको एक बार कह दो कि वो अगर दौड़ने की पोस्चर ले सकें तो आपको उससे आइडिया मिलेगा। बट बेसिक क्या होता है कि आपके पास अगर एक इमेज है तो आपको सिर्फ वो सर बनाने के लिए गोला बनाना है, और फिर जहां जहां वो बॉडी में बेंड हो रहा है, ठीक है, उस बेंड के अकॉर्डिंग आपको अपने डायग्राम में लाइंस को बेंड कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये फोर्थ और आई गेस कि सेवेंथ भी बन गया होगा। अभी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि शक्ल, मतलब शक्ल का मतलब कि जो उसका सर बन रहा है वो छोटा बन रहा है, जो उसके पैर बन रहे हैं वो कभी लंबे बन जाते हैं, कभी हाथ छोटे रह जाते हैं, कभी हाथ बड़े हो जाते हैं, या जहाँ घुटने यस से। भैया ये बहुत हो रहा है। हाँ, तो ये मतलब ये होगा, और ये आप तभी होगा जब आप 2-3 बार सेम डायग्राम बनाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा पिछली बार मुझसे जो पीठ थी वो मतलब पेट था वो लंबा बन गया, तो अब की बार छोटा रखना है। पैर जो यहाँ से मुड़ना था, तो जब गलती करोगे तभी समझ में आएगा ना कि अच्छा यहाँ से ना मुड़ के उससे पहले से मोड़ लेंगे नीचे, तो फिर वो घुटना समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे मुड़ना है। ठीक है, तो ये बनाते बनाते आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे बेंड देना है, कितना उसको लकीर को लंबा खींचना है। बट ओवरऑल यही है कि आप बॉडी को देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि वो बॉडी कैसा उस पोजीशन में है, और बस आपको वो गोले और आपको लकीरें ही खींचनी है। ठीक है, और इसमें मतलब इस तरीके का भी किया जा सकता है, मतलब ये जैसे असली इंसान था, है ना, लेकिन ये असली इंसान नहीं है, लेकिन ये भी योगा के जो पोस्चर्स हैं उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वाला बनाते हैं जिसपे मेरा कर्सर है ना, शोल्डर स्टैंड। ये सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस के लिए है, आप बनाने के लिए मैं ये सारी इमेजेस आपको वापस भेज दूंगा, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तभी, क्योंकि थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है, तो हम ये वाले की प्रैक्टिस करते हैं, शोल्डर स्टैंड, जिसमें पैर ऊपर है और उसने अपने कमर पे हाथ रखा हुआ है। और कोई बना ले तो फिर वो दिखा सकता है। मैं भी ट्राई करता हूँ जब तक सब ट्राई कर। भैया मैंने बनाया है ये देखिए। 1 मिनट कुलदीप।
कुलदीप, हाँ कुलदीप दिखाओ। सही है, काफी सही है। अरुण सर भी दिखा रहे हैं, अरुण सर ने उसको थोड़ा मोटा भी बनाया है। अगर आप अरुण सर का देख पा रहे हो तो पतली लाइन की जगह अरुण सर ने थोड़े मोटे लाइंस का इस्तेमाल किया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है उनका, है ना। ये अरुण सर का है, सुनील ने बनाया है, सुनील ने भी काफी सही, सचिन सर ने भी बना लिया है, अर्पित, फरीद, चित्रा मैम, बढ़िया। तो जितना इसमें यही है कि जितना हाथ फ्री हम चलाएंगे, है ना, और पवन भाई भी हैं जुड़े हुए, तो बेसिक यही है कि जितना हम मतलब सोचें कि हमें क्या चीज को लेकर आना है, वो उतना आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक करना है। ओके, अभी क्या करते हैं, हो गया माइक्रोफोन म्यूट हो गया, ठीक है। तो हमने बेसिक योगा पोस्चर्स के कुछ कुछ हमने देख लिए, और भी एक्सप्रेशंस हैं, है ना। जैसे अगर आप एक्सप्रेशंस की सिर्फ बात करो तो योगा पोस्चर्स में भी अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारे योगा पोस्चर्स हैं। दौड़ना कैसे है, अगर कोई झुक के कुछ उठा रहा है, वर्ली पेंटिंग भी एक तरीका होता है ना। वर्ली पेंटिंग के थ्रू आप देख सकते हो कि वो कैसे बॉडी को डिपिक्ट करते हैं। मतलब एक तो हमने देखा ना कि गोला और लाइन के थ्रू, बट वर्ली पेंटिंग्स के थ्रू देख सकते हैं। ट्रैक्टर, अगर हम सोचेंगे यार ट्रैक्टर कैसे बनेगा तो हम उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशंस और हैं, मतलब हमने इनकी तो प्रैक्टिस की, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो अभी भी बाकी हैं और जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इमेज मैं आप सबको सेंड कर दूंगा, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि और कितने एक्सप्रेशंस हम लेकर आ सकते हैं अपने स्टिक फिगर के अंदर। ठीक है, तो वही यही जो हम गोले बना रहे हैं, इसके अंदर हम ये आंखें और मुंह ये सब भर सकते हैं। ठीक है। तो वर्ली पेंटिंग की मैं बात कर रहा था। तो वर्ली पेंटिंग में बेसिकली ऐसे ही बनता है कि ये गोला बनाते हैं, और फिर ये सॉरी, ये ऐसे बनाते हैं, और फिर ये ऐसे, और फिर ऐसे करके ट्रायंगल से वो बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि मैंने लकीर खींची है तो लकीर ही खींचनी है ना। तो ये इस तरीके से वर्ली पेंटिंग में वो ट्रायंगल्स बना के, और मतलब ऐसे ट्रायंगल्स बना के वो जानवरों को भी डिपिक्ट करते हैं। अगर हमें जानवर बनाना है तो चिड़िया बनानी है तो फिर हम इस तरीके से चिड़िया बना सकते हैं, है ना। तो हम जो भी सोच रहे हैं, हमें उसका बेसिक शेप हमें बस क्रैक करना है कि उसको अगर हमें सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल में बनाना है तो वो कैसे बनेगा। हाथी बनाना है तो मतलब एक तो बहुत सुंदर हाथी बन ही सकता है, लेकिन अगर हमें बेसिक हाथी बनाना है तो हम ऐसे भी अपना हाथी बना सकते हैं, उसकी सूंड और फिर उसके कान ऐसे ऐसे करके। तो बेसिक ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप ऐसा बना के इसको हाथी बोल दो तो फिर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये हाथी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जो बोल दोगे ये वही लग रहा है ना। आप इसको कुछ और बोल दोगे तो फिर ये वो लगने लगेगा लोगों को। तो ये बेसिक हो गया हमारा। फेसेस हमने देख लिए कि हम फेसेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमने स्टिक फिगर्स देख लिए कि स्टिक फिगर्स कैसे ड्रॉ हो सकते हैं। हमने जो एक्सप्रेशंस हैं वो देख लिए। इसके बाद हमने देख लिया कि रियल जो इंसान है उनको अगर हमें स्टिक फिगर्स में कन्वर्ट करना है, अगर कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई कुछ पकड़े हुए है, बैनर पकड़े हुए है ना। तो बैनर पकड़े हुए है तो वो सिंपली ऐसे ही बैनर यहाँ पे आ सकता है, पोस्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम मतलब एक चीज जो अब मैं और जिस पे अभी मैंने काम नहीं किया है, धीमे धीमे करके इसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है इमोशंस, है ना। अभी अगर इसमें देखेंगे तो कई बार चीजें चल रही होती हैं, और तो चैन की मैं स्टोरी का रेफरेंस यहाँ देना चाहूंगा कि जब स्टोरी चल रही होती है तो कई जगहों पे वो कहते हैं कि वो काफी ज्यादा खुश हो गई। अभी वो काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर उसको वो डिस्क्राइब करने लगते हैं।
तो उस वक्त कुछ मतलब क्या बनाए, अगर ये लिखा है कि अच्छा वो जा रही है, वो स्कूल गई, वो मास्टर से मिली, उसके क्लास में बच्चे से ये बोला, तो ये सब दर्शाना, ये सब बनाना आसान होता है, लेकिन इमोशंस को कैसे बना सकते हैं? तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए पीस है, तो पीस को ऐसे मतलब मैं करता हूँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही करो, है ना। अकेलापन है, तो अकेलापन दर्शाने के लिए एक मतलब बड़े से एरिया में एक डॉट सिर्फ रख दिया, तो वो लोनलीनेस दिखा रहा है। एंजाइटी अगर है, बेचैन अगर हमें फील हो रहा है ना, तो वो इस तरीके से हमने मतलब पहले एक बेसिक लाइंस खींची और फिर उसके अंदर और ज्यादा मतलब लाइंस और शेप्स भर दिए। हैप्पीनेस अगर डिपिक्ट करना है तो इस तरीके से हैप्पीनेस की बीच में कुछ और फिर उससे फ्लावर्स निकल रहे हैं, है ना, तो वो हैप्पीनेस हो गया। भूख लग रही है तो उसके लिए फिर ये इस तरीके के मतलब बात वही है कि मैं अगर कहानी में बोल रहा हूँ कि बच्चे को भूख लग रही है और उस वक्त अगर मैं ये बना रहा हूँ, तो मतलब सामने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं भूख के लिए ये बना रहा हूँ कि ये बना रहा हूँ या कुछ और बना रहा हूँ। वो देखने वाला खुद समझ जाएगा कि मैं अपने जो मतलब इलस्ट्रेशंस हैं उसमें भूख को इस तरीके से दर्शाता हूँ और फिर वो कनेक्ट कर लेगा। बट यूज इसका बस वही होता है कि अब वो 2 मिनट तक सिर्फ आवाज नहीं आ रही, मेरे हाथ भी चल रहे हैं और मैं कुछ बना भी रहा हूँ और वो जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी ना किसी तरीके से होता हुआ भी स्क्रीन पे दिख रहा है। बट ये मतलब थोड़ा सा टफ रहता है हमेशा, मतलब अभी मेरे ख्याल से मैंने पिछले 2 वीडियोस से तो चैन की स्टोरीज में भी 14-15 वीडियोस आ चुके हैं। 23 तक मैं खत्म कर चुका हूँ, तो अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे ये कि उस पे सिर्फ 15 वीडियोस ही गए हैं। मेरे ख्याल से 4-5 दिन के बाद आपको ये वीडियोस में देखने को मिला है। अगर एनर्जी की बात हो रही है तो फिर इस तरीके से मैं एनर्जी को दिखाता हूँ। अगर कोई स्ट्रेस में है ना, तो आप स्ट्रेस में देखेंगे तो एंजाइटी में थोड़ा बिखरा हुआ है, स्ट्रेस में बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना, और उन बॉक्सेस में फिर मैंने साइड साइड में फिर उनमें इस तरीके की लकीरें जिगजैग खींच दी हैं। अगर किसी को नींद आ रही है ना, तो वो स्लीपी के लिए आपको दिख रहा होगा कि एक वो लाइन है जो एक मोशन में चल रही है और फिर उसके आसपास वो ब्रीज या विंड भी ऐसे हम दिखाते हैं, हवा को। विसल कोई सीटी बजा रहा है तो भी हम ऐसे ही उसको दिखाते हैं। बट ये नींद को भी हम इसी मतलब हम नहीं, मैं इसी तरीके से दर्शा रहा हूँ। तो एक मतलब जब हम इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं तो कई कई बार कुछ कैरेक्टर हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आ रहे हैं या बोल रहे हैं, वो सारी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन उसके अलावा कई बार कुछ भावनाएं उसमें चल रही होती हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ या ये जो चीज हुई उससे उसको बहुत खुशी मिली। तो उस वक्त भी मेरा हाथ मतलब क्योंकि ये मैंने फील किया है कि कई बार ऐसा होगा कि 30 सेकंड के लिए मेरा हाथ अब स्क्रीन पे है ही नहीं और वो एक मतलब फ्रेम जो है वो उसी फ्रेम पे रुका हुआ है मेरा ड्राइंग, ठीक है। तो वहां पर कैसे वो इमोशंस को इनके थ्रू हम डिपिक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये एक तरीका है। मैं 2 इमोशंस दूंगा और मैं चाहूंगा कि आपको जो भी लगता है कि आप उस इमोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप उस तरीके से उसको करिए। तो पहला जो इमोशन है वो है फियर का, डर का। आप डर को कैसे मतलब दर्शाना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। अ, कई बार इसमें इससे हेल्प मिलती है कि जब डर मुझे मतलब हमें डर लगेगा तो हम कैसा फील करेंगे, है ना। कलर्स के थ्रू हो सकता है, लाइंस के थ्रू हो सकता है। कई बार जब मुझे मैंने सर बताया ना दो कि मुझे आंखें, सर सपना दो आंखें, दिखाना होता है। हाँ, 2 आंखें दिखा देंगे बस, नहीं नहीं छोटी सी सर, आंख। इसमें इसमें डिफरेंस है, मैं वही बता रहा हूँ कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। एक होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इमोशन, है ना। तो एक्सप्रेशन आप आंखें, मुंह, आईब्रोज, है ना, इनके थ्रू दर्शा सकते हैं, ठीक है। अ, लेकिन आपको अगर इमोशन को दर्शाना है, ठीक है, तो इमोशन को आप कैसे दर्शाओगे? एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए आप आंखें बना सकते हो, लेकिन अगर आपको डर का इमोशन दिखाना है कि कोई व्यक्ति नहीं है वहां पे उस वक्त, तो उस वक्त आप फिर व्यक्ति को नहीं बना सकते या उससे जो एसोसिएटेड चीजें हैं वो नहीं बना सकते।
तो उस वक्त फिर आप डर को कैसे दर्शाओगे? कुछ भी बना सकते हो, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि मैंने लाइंस बना दी हैं स्ट्रेस को दिखाने के लिए। तो अब स्ट्रेस को दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइंस ही बनाई जाए, वो आप कुछ और बनाना चाहो, या आप रंग का कलर इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। आप कलर्स का इस्तेमाल अगर कोई इलस्ट्रेटर अपने में करना चाहे कि मैं अगर गुस्सा दिखाना हो तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस जगह पे रेड कलर से क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक तो तरीका ये लाइंस का है ना। मुझे अगर डर दिखाना है तो मैं डर दिखाने के लिए हो सकता है कि लाल मतलब स्क्रीन पे मेरा हाथ ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा जब वो डर की बात हो रही होगी या खतरे की बात हो रही होगी। एक तो तरीका है ही ये कि हम जो स्केलेटन वाला पूरा सिस्टम होता है हम स्केलेटन वाला वो बना दें, है ना। स्केलेटन वाला बना दे तो उससे भी खतरा होता है। ठीक है, अभी मैं बहुत रुक के और बहुत आराम से नहीं बनाऊंगा, एक बेसिक मैंने डायग्राम बनाया है, बट एक कलर के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लाइंस के थ्रू। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन वो लाइंस के थ्रू है। एनर्जी का ऐसे है, हंगरी का ऐसे है। अब एनर्जी भैया को मैंने एक चीज सोची है, दिखाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मतलब कुछ भी हम सोच सकते हैं। बताओ कुलदीप, दिखा सकते हो। भैया ये मतलब कि मैंने डर का सोचा है कि बहुत सारी चीजें जब आती हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं तो ही हमको डर लगता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आई हैं और हम एक गोले में मतलब कि बैठे हुए हैं, या हमारा वो है फीलिंग टाइप का। हम्म, बढ़िया, तो काफी सही इस तरीके से हमको डर लगता है। कि काफी सारी चीजें जब एक साथ हो रही होती हैं तब शायद हमें डर लगता है। ठीक है, बढ़िया। और किसी ने अगर कुछ सोचा हो डर को डिपेक्ट करने का? कमलेश भाई ने कुछ सोचा है, तो कमलेश भाई ने सर्कल्स और स्पाइरल के थ्रू सोचा है। अरुण सर मुझे दिख रहे हैं, उन्होंने कुछ लाइंस और कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। भैया भैया हमने भी बनाया है कुछ। भैया मैं मतलब डर को दिखाने के लिए सोच रहा था तो मुझे कोरोना वायरस याद आ गया तो मैंने बनाया। कोरोना वायरस बनाया है, बढ़िया। और सचिन सर, आपका थोड़ा सा दूर है तो मतलब बहुत क्लियर नहीं है कि आपने क्या बनाया। बढ़िया, सही है। अर्पित जी सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सर मैंने ये दिखाया कि जो हमारी सोच डर जब हम डर जाते हैं तो हमारे विचार वहीं बस थम जाते हैं, हम घुटन महसूस करते हैं तो हम वहीं थम जाते हैं, ये शो कर रहे हैं हम। जो क्लाउड्स हैं बढ़िया, वो दायरा हमारा सीमित हो गया है। छोटा हो गया है। जी जी छोटा होता जा रहा है। हम्म, अर्पित तुम बताओगे क्या, तुमने कैसे डिपेक्ट किया है? हाँ, मैंने ये सोचा है कि जो फियर होता है तो हम एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं, मैंने ऐसा सोचा है। बट एक बैकग्राउंड में हमको कहीं ना कहीं रीजन जरूर पता होता है। तो वो जो बैकग्राउंड शेडेड बैकग्राउंड है वो हमको क्लियरली दिखता नहीं है, बट हमको कहीं ना कहीं पता होता है कि क्या रीजन। उस तरह से मैंने सोच के ये बनाया है। बढ़िया। तो हम मतलब कई तरीकों से कर सकते हैं, और सबके जो डर को दर्शाने के तरीके हैं ना वो मतलब अलग अलग हैं, कि हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, है ना। उससे हमने सोचा कि हम उसको ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, एक हम और लेते हैं और फिर हम आज के सेशन में मतलब कैमरे की सेटिंग की तरफ चलेंगे और उसके बाद फिर सेशन खत्म करेंगे। एक हम ले सकते हैं अगला इमोशन, अकेलेपन का मतलब, हाँ, हॉस्टिलिटी, अकेलेपन, लोनलीनेस। लोनलीनेस वैसे मैंने एक डॉट से दिखाया है, बट आप किसी और तरीके से दिखा सकते हो। और मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है ट्रस्ट, है ना, विश्वास। कि अब हम विश्वास को अगर दर्शाना है तो हम शक्ल बना के विश्वास को नहीं दर्शा सकते हैं, है ना।
तो हम मतलब उस वक्त अपने तरीके हम निकाल सकते हैं कि हम विश्वास को कैसे कन्वे करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, अगर किसी ने बना लिया हो तो बता सकता। दोनों हाथों को सर जोड़ के जैसे शेक हैंड करते हुए। कौन बता रहा है? एक मिनट। सतीश सतीश। हाँ सर। दोनों हाथों को जोड़कर। दिख नहीं रहे सर, आपकी ड्राइंग नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, ड्राइंग मैंने की नहीं है ये वाली तो। ड्राइंग कर लीजिए सर। पवन भाई, आप कुछ दिखा रहे हो, आप बता सकते हो क्या कि क्या है, कैसे आपने? अभिषेक सर, अभिषेक सर। हाँ, एक मिनट अरुण सर, पवन जी कुछ कह रहे थे बट उनकी आवाज नहीं आई। आपकी आवाज नहीं आ रही है पवन जी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है, कोई नहीं। आप अगर मतलब आप बताना चाह रहे हो तो आप चैट में भी एक बार लिख के बता सकते हो। आवाज आपकी नहीं आई। हाँ अरुण सर। हाँ सर, मैंने स्टार बनाया है। स्टार हम्म देख तो सबको रहा है, लेकिन वो कितना अकेला है ये वही जानता है, क्योंकि बिल्कुल उसके पास कोई नहीं जाता बात करने के लिए। बिल्कुल। कमलेश भाई दिख रहे हैं। अगर हम बता भी पाए कि क्या वो मतलब कैसे वो हम उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। बस सुधा जी, आप मतलब दिख तो रहा है बट अगर आप बता पाए। तो ये जो एक लाइन है ये लोनलीनेस शो करने की कोशिश करी है कि एक बड़े से स्पेस में कोई एक डॉट और एक छोटी सी लाइन। और दूसरा ट्रस्ट के लिए मैंने दो सिंबल्स बनाए कि ये वाला जिसमें एक तो गोला मतलब एक सी के अंदर जा रहा है, सी मतलब तो मतलब एक तरीके से जुड़ाव की तरह जो कि फिट बैठता है, और एक ये वाला जिनको मतलब हाथ वगैरह बनाने में डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे तो ऐसी लाइंस और जो फिट बैठ रही है एक दूसरे के साथ, तो वो ट्रस्ट। बढ़िया। कोई और? सुनील, तुम बताना चाहोगे? भैया मैं एक रस्सी बनाया हूँ, मतलब दो रस्सी थे उसको मैंने जोड़ दिया है, तो दो रस्सी गांठ बना के मतलब बनाने की कोशिश कर रहा था। बढ़िया। ये ट्रस्ट का है। हाँ ये ट्रस्ट। ठीक है। भैया, हाँ भैया मैंने बनाया है मतलब अकेलेपन का। हाँ, दिखाओ। भैया ये जो मतलब एक इंसान खड़ा है, इसके दिमाग में मतलब बहुत कुछ बाहर से आ रहा है, और ये अकेला हाथ बांधे हुए मतलब खड़ा है। सही है, बढ़िया। सचिन सर भी कुछ दिखा रहे हैं, विनोद भैया भी कुछ दिखा रहे हैं। भैया मैंने भी एक बनाया है अकेलेपन का। ये है बक्सा। ये भैया हमेशा मतलब कि अकेलापन महसूस करता है, जब हमको ज़रूरत होती है तो हम इसको उठाते हैं, निकालते हैं कपड़े और फिर फेंक देते हैं उसी जगह पे। हम कभी इससे मतलब कि कोई तो मतलब एक अच्छे से बक्सा, ना। एक अकेलेपन, मतलब एक बक्से के अंदर एक डॉट है या कुछ सर्कल है। बढ़िया। वो सब। सही है। तो बेसिक ये है कि हमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मतलब हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पे अगर हम बनाना चाह रहे हैं, अगर हम बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं, या नॉर्मली भी अगर हम इलस्ट्रेशन बनाना चाह रहे हैं, तो एक ये चीज मैंने हमेशा नोटिस की अभी मतलब जितना एक महीना हो गया, कि कई बार वो जब इमोशंस को बनाने की बात आती थी तो फिर मेरे मतलब कुछ होता नहीं था मेरे पास, और वो जो पहला मतलब अगर मैंने किसी को बनाया है या कुछ बनाया है वो फिर वहीं रुक जाता था और वो वॉइस चल रही होती थी। तो कैसे बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैंने रंगों का भी इस्तेमाल किया है उसको फिल करने के लिए, इमोशंस जब भी आते हैं। अभी ठीक है, आज ये तो हो गया। अब क्या है, एक मिनट बस।
तो हाँ, अभी सेटिंग तो देखते हैं, लेकिन आप मतलब क्या क्या चीजें ले सकते हो। तो आप कोशिश ये करिए कि आप 1 मिनट का कुछ भी वॉइस ओवर ले लीजिए। अब वो गाना हो सकता है कोई भी, है ना, आप किसी गाने के ऊपर कर सकते हैं। आप कोई पोयम है ना, तो उस पोयम पे कर सकते हैं। आप कोई कहानी है, उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके 1 मिनट का एक ऑडियो क्लिप तैयार कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। कोई आप नॉर्मल, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है या कोई किताब का चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर को ही पढ़ लो, है ना, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, और फिर उसको आप 1 मिनट का एक वॉइस जरूर निकाल लीजिए आज, है ना। इसके बाद बारी आती है कि जब आपके पास वॉइस हो गया, तो अभी आप खुद से मतलब जिनके पास ऑलरेडी वो जो लिखते हैं और उनके पास कुछ लिखा हुआ हो, वो तो अलग बात है, बट स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिएगा कि क्या लाइन होनी चाहिए, अगली क्या लाइन होनी चाहिए और कहानी बननी चाहिए। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। आपको जो मिलता हो आप वो अभी आज ले लीजिएगा, ठीक है। सॉन्ग में क्या होता है कि बस कई बार वो बहुत ज्यादा म्यूजिक चलता है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ सॉन्ग्स भी बनाए थे, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने आप में एक अलग चैलेंज था। जैसे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, कहाँ गया, अगर आपको लकी अली का सॉन्ग ध्यान हो, है ना, तो वो मैंने उसका इलस्ट्रेशन बनाया था। और उसमें क्या होता था कि पूरे गाने में 4 बार ये वाला लाइन उनकी चल रही होती थी, हमिंग चल रही होती थी। और अब बार बार हम उसको लिख नहीं सकते हैं कि हम बार बार लिख रहे हैं और बार बार या तो उसको कुछ और तरीके से बना रहे हैं। तो फिर उसको इस तरीके से बनाया कि ये एज अ ट्रेन की तरह चलती थी, और जब वो लाइन आती थी तो ये स्क्रीन पे चलते हुए पार हो जाता था। तो सॉन्ग अपने आप में एक अलग चैलेंज होता है कि कई बार बहुत सारे जो गाने होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। तो वहां जब वो अपनी स्पीड में चल रहा है या म्यूजिक चल रहा है या एक ही लाइन को 4 बार रिपीट कर दिया है, तो हम फिर कैसे इलस्ट्रेट करें। तो सॉन्ग्स भी, अगर किसी को चैलेंजिंग टास्क लेना है तो वो सॉन्ग्स ले सकता है। अभी बस ये देखते हैं कि मैं कैमरे का सेटअप कैसे करता हूँ। तो मेरी बहन है और मैं चाहूंगा कि वो थोड़ी सी हेल्प करे दिखाने में। अ, ठीक है, तो कैमरा चेंज हो गया, ठीक है। मैं रख दूँ कॉपी वगैरह, चेयर पीछे कर दूँ। इधर कर दो दरवाजे के पास। तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो ये मेरी टेबल है ना, और यहीं इसी टेबल पर ही मैं सारी चीजें अपनी रिकॉर्ड करता हूँ। ये पैड है जिसके ऊपर मैं वाइट पेपर लगाता हूँ, और कुछ रफ पेपर लगे हुए हैं ताकि वो हाइट मुझे मिल जाती है। मतलब ऐसे नॉर्मल में हाइट मिल जाती हो तो उससे सही है, बट मैंने कुछ पेपर्स लगा रखे हैं जिससे मुझे एक हाइट मिलती है, और इसको मैं ऐसे एज पे रख देता हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत सारी लाइट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप सनलाइट में भी बना सकते हो, है ना, मतलब जो बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करके भी, पीछे थोड़ा यहाँ खड़े रहना, है ना, तो उसका इस्तेमाल करके भी। ट्राइपॉड के मैंने जुगाड़ के 3 वीडियोस सेंड किए थे, है ना, और उसमें 4 जुगाड़ थे, है ना, तो वो जुगाड़ आप ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली ट्राइपॉड एक हाइट पे मैं सेट कर लेता हूँ। कुछ लोग अभी मेरे ख्याल से डायरेक्ट मीटिंग में आए हैं, तो अगर उनको ट्राइपॉड के जुगाड़ वाले वीडियोस नहीं मिले हैं तो वो मतलब एक बार मुझे बता देंगे तो मैं आपको जुगाड़ वाले वीडियो भी सेंड कर दूंगा। कैमरा ठीक है, थोड़ा पास में आके दिखाते हैं। तो ये नॉर्मली ये जो पोजीशन है, ठीक है, तो ये कैमरा मेरा बिल्कुल ही ऐसे इसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है, ठीक है, अगर इधर से देखें। और
थोड़ा सा हटना, साइड देना। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होगे कि इसमें वीडियो मोड में जाएंगे तो पेज का कुछ हिस्सा ही आपको दिखेगा। तो मैक्सिमम पेज आपको अगर कवर करना है तो फिर आपको ये हाइट का एडजस्टमेंट करना होगा। थोड़ा पीछे जाओ, ऐसे रखो, दूर से वहां खड़े हो। तो बेसिकली अगर आपको पेज का कुछ ही एरिया कवर होता है तो उसके लिए आपको फिर हाइट का एडजस्टमेंट करना होगा, ये देखने के लिए कि आपका पेज किस हाइट पे आके मैक्सिमम एरिया कवर करता है, वरना फिर वो पेज थोड़े से इधर उधर वेस्ट होंगे। इससे भी फर्क पड़ता है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, इससे भी फर्क पड़ता है कि आपका कितना पेज का एरिया कवर होगा। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो कुछ और पेज का एरिया कवर होगा, थोड़ा सा एंगल चेंज कर देता हूँ तो अब पेज का एरिया चेंज हो जाएगा और अब मुझे कुछ और पेज का एरिया मिल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास ये एक लाइट है, ठीक है, और इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूं तो आपको थोड़ा पास अगर आके दिखाएं तो यहाँ पे आपको कुछ शैडोज मिल रही होंगी, है ना, इस पूरे ट्राइपॉड की। और क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो लाइट आ रही है ट्यूब लाइट की, वो इसी डायरेक्शन से आ रही है इस पे, जिधर मेरा ट्राइपॉड है। तो इस वजह से शैडो इस पे बन रही है, बट आपका अरेंजमेंट अलग हो सकता है, लाइट अलग डायरेक्शन से आ सकती है और हो सकता है कि उस पर शैडो ना बने। जस्ट टू कैंसिल दिस शैडो मैं इस लाइट का इस्तेमाल करता हूँ, और ये जो शैडो है ये गायब हो जाती है। मतलब अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, वरना ये जो हल्का फुल्का आ रहा है ये भी गायब हो जाता है जब मैं इसको एंगल पे और हाइट पे सेट करूंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा आगे पीछे करने पे शैडो में चेंज आता है। ये हो गया लाइटिंग की बात। तो आप सनलाइट में कर सकते हो, मतलब सनलाइट में मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इधर नॉर्थ में गर्मी काफी ज्यादा रहती है। मतलब यहाँ पे मौसम सही हो वहाँ पे तो फिर आप पूरे दिन में कभी कर सकते हो, अदरवाइज सुबह कर लें या शाम के वक्त कर लें। बट सनलाइट में बस प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ और आपको मतलब एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब सूरज की रोशनी में अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो 5 बजे अगर आपने शुरू किया है और आप सोच रहे हो कि क्या बनाए, आप सोच रहे हो कि कैमरा कैसे सेट करें, और 5:30 तक सूरज मतलब बिल्कुल अलग थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जो रोशनी आपके पेज पे आ रही होगी वो चेंज हो जाएगी। तो होता क्या है कि जब आप उस वीडियो को फाइनल एडिटिंग करोगे तो वो जो 40 मिनट की या आधे घंटे की वीडियो होगी उस पे आपको वो बच्चे को मतलब फाइनल वीडियो में चेंज होता हुआ दिखेगा कि पहले लाइट कुछ और थी और फिर मतलब लाइट जब वीडियो खत्म हो रही है तो डार्क हो गया है। तो वो या अगर आप सुबह सुबह कर रहे हो 5 बजे उठ के और आप 5:30-6 बजे तक कर रहे हो जब सूरज निकल गया, मतलब अगर आपने शुरू ऐसे किया कि सूरज निकल नहीं पाया है अभी और तब आपने शुरू किया और फिर सूरज निकल गया, तो लाइटिंग में मतलब वीडियो में वो चेंज दिख जाएगा कि ब्राइटनेस में चेंज आ जाएगा। फिर वो थोड़ा सा टेक्निकली हमें देखना पड़ता है। सोल्यूशन यही है कि हम 1-2 बार बना के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के अंदर हम बना लें, कितनी प्लानिंग हो, कितने किस जगह पे रखें। तो वो कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर मुझे अगर मेरा जो मैक्सिमम गया है वो लगभग 55 मिनट्स तक गया है, तो 55 मिनट्स तक ये लाइट कंटिन्यूसली एक ही तरीके की मिलती रहती है। तो उसके लिए मुझे मतलब मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिन में करना है या रात में करना है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है, पेंसिल देना है, हाँ थोड़ा पास आना, अभी इसमें तो लिखना, इसमें लिखना। अभी इसका क्रीजिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये पेज देखो, है ना, अगर आप ये पेज देखो, थोड़ा सा ऊपर करना, है ना, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ ये लाइन ऐसे खींची है, ये लाइन ऐसे खींची है, फिर ये लाइन ऐसे खींची है और ये लाइन ऐसे खींची है। तो मैं इस इधर नहीं बना सकता, है ना, या मैं इधर नहीं बना सकता, या मैं इस लाइन के इधर इसको नहीं लेके जा सकता, अदरवाइज फिर ये मतलब कैमरे में नहीं विजिबल होगा। तो कैमरे की हाइट कितनी है, और हर बार आपको पेज में ये ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब आपने अब ये मैं सोचे कि आपने एक पेज पे ड्रॉ किया और फिर वैसा ही चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बनाते बनाते ये जिस जिस पे हमने रख के बना रहे हैं ना, ये भी थोड़ा सा ऐसे खिसक जाता है बनाते बनाते। ठीक है,
तो आप जब भी नया पेज लगाओ फिर से उसकी क्रीजिंग कर लो। इधर से अगर दिखा पाओ तो अभी इसमें अगर आप देखो वीडियो में तो मुझे ये स्केल दिख रही है ना, और मैं बस इसके एज पे चला जाऊंगा। दिख रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, थोड़ा इसमें इसमें पास में आओ और पास में आओ, हाँ इसमें फोकस कर, ऐसे, ठीक है। तो अभी आपको इस यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो स्केल है इसके जस्ट पेपर के एज पे, इस एज पे पहुंच चुका है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ाता जाऊंगा, जहां पे ये क्लोज होगा उससे भी थोड़ा और बाहर लूंगा, मतलब एग्जैक्टली, वरना वो लाइन आ जाएगी कैमरे में। तो थोड़ा सा बाहर लूंगा और बनाते वक्त ये ध्यान रखूंगा कि मुझे बिल्कुल लाइन को टच नहीं करना है, क्योंकि मैंने लाइन के थोड़ा बाहर मैं चला गया हूँ। इधर ले लिया, इसी तरीके से इस लाइन को मैंने कवर कर लिया, है ना, इस लाइन को कवर कर लिया, और चारों लाइंस को इसी तरीके से मैंने धीमे धीमे करके उनकी क्रीजिंग्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कि कहाँ पे वो उनकी वो क्रीज आ रही है, ताकि मुझे उसके बाहर अपनी ड्राइंग्स को लेकर नहीं जाना है। और फिर रहता है कि कुछ फोकस करने के लिए तो मैं जनरली पेन रखता हूँ, या फिर मैं ये रखता हूँ, ठीक है। हाँ, अब दूर से दिखा सकते हैं, दूर से मतलब इधर। मेरी बहन काफी परेशान होती है। ठीक है, तो अभी मतलब मैंने कुछ भी इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा ताकि उसका फोकस मिल सके, है ना। वो फोकस मैंने लेके एक बार इस पे भी, मतलब मोबाइल पे भी ब्राइटनेस सेट हो सकती है, तो इस पे ब्राइटनेस सेट कर ली कि कितनी ब्राइटनेस मुझे अभी मिल रही है। मोबाइल का भी अपना कहते हैं वो क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट है, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मेरे पास तो है लाइट, इसलिए मैं मोबाइल का फ्लैश लाइट नहीं इस्तेमाल करता, बट आप मोबाइल के फ्लैश लाइट से भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि कैसी क्वालिटी का वीडियो बन रहा है। और फिर बस वो सीक्वेंस ऑन करके, तो दो फीचर है इसमें भी वीडियो में। एक तो आप नॉर्मली जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो वैसा कर सकते हो, दूसरा एक फीचर कुछ कुछ मोबाइल्स में होता है टाइम लैप्स का। आप टाइम लैप्स पे भी लगा के अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आ गया, सारी सेटिंग हो गई, देन मैं वीडियो ऑन करूंगा और फिर यहाँ पे इस तरीके से उसको ड्रॉ करना शुरू करूंगा। एक चीज मतलब जो मेरी स्टार्टिंग में गलती हुई, तो अगर पास आना, इधर इस पे फोकस करना पेज को, और पीछे रख सकते। हाँ, अभी क्या होता है कि कई बार हम, क्योंकि मतलब ये लंबा सीक्वेंस है, मतलब आप ये मत सोचो कि 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का बनता है, 15 मिनट का बनता है, 1 घंटे का भी मैंने बनाया है। तो कई बार क्या होता है कि आप भूल जाते हो कि पेज में ये बाउंड्री है ना, और ड्राइंग तो बाहर नहीं आती है, बट आपका हाथ अंदर चला जाता है ना। मतलब बहुत ऐसे अंदर नहीं चला जाएगा कि बिल्कुल कैमरे के सामने आ गया, बट ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे इस लाइन के इतने अंदर आ गया है, अगर ये इतने अंदर आ गया है इस लाइन के, तो वो वीडियो में जब आप एडिटिंग करते हो ना, आप हटा नहीं सकते, क्योंकि एट द सेम टाइम आप यहाँ पर भी कुछ बना रहे हो और उसके साथ ऑडियो चल रहा है, ठीक है। आप इसके साथ कुछ बना रहे हो और उसके साथ ऑडियो चल रहा है, और अगर ये हाथ वाला आप वीडियो का पोर्शन हटाओगे तो फिर ये वाला पोर्शन भी उसमें से हटेगा। तो फिर ये चारा यही रहता है कि इसको रखना है तो इसको भी रखना है, पर ये डिस्ट्रैक्ट करता है ना। और अगर लाइट इधर से आ रही है तो फिर वो लाइट को भी रोकेगा, ठीक है। तो ये मतलब मेरे पहले 2-3 वीडियोस में ये गलती हुई कि मेरा हाथ आ जाया करता था, बट अब मतलब मुझे ध्यान रहता है कि हाथ ना आए। ये कुछ मतलब बेसिक चीजें हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, ठीक है। कुछ किसी का अगर कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है, जब तक मतलब अब बताने के लिए कुछ नहीं है। आपको अब अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, कल लेके आना है। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कल हम क्या करेंगे, कल हम 2 चीजें करेंगे। एक तो जो एडिटिंग है कि वो जो हमने ड्रॉ किया है वो तो 40 मिनट का है और हमारा ऑडियो 1 मिनट का है, तो ऐप पे कौन कौन से एडिटिंग फीचर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें देखने होंगे। और थोड़ा सा वॉइस ओवर में कैसे, मतलब जो चीजें मेरे ध्यान में आई है कि जब वॉइस में हमें कुछ चीजें करनी होती है ना, अभी तो जैसे वीडियो के मैंने बेसिक्स कुछ कुछ जो चीजें मेरे इसमें लगा सकते हैं।
इसको पलट ले। तो आज हमने मतलब वीडियो में देखा कि वीडियो में क्या क्या चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान, मतलब जो मेरे ध्यान में आई वो मैंने शेयर किया। कल वॉइस में मैं एक दो चीजें शेयर करूंगा तो मेरे ध्यान में आई है। किसी का अगर कुछ सवाल है तो वो मतलब पूछ सकता है। सवाल तो कुछ नहीं है भैया अभिषेक मेरा सर, एक सवाल था। बहुत अच्छा बढ़िया आपने बताया एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द थिंग्स, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बना सकूं क्योंकि मैं भी कहीं नहीं हूँ। बिल्कुल। हाँ परी, तुम कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, कुलदीप भैया पूछ रहे कुछ। भैया मैं ये पूछ रहा था कि जब आप स्टैंड पे कैमरा लगाते हैं तो भैया स्टैंड की तरफ से तो वीडियो बनाते नहीं होंगे। हाँ, तो उल्टा बन जाता। और मतलब वीडियो मेरा उल्टा लिखते नहीं बनता है। होंगे ड्राइंग। वीडियो में दिखा देता हूँ 1 मिनट मोबाइल में। जब मैं वीडियो ऐप पर लेकर आता हूँ तो मेरा वीडियो कैसा आता है ना। और यस भैया दिखा दो। कोई भी वीडियो ले लेते हैं। मैं बस ये दिखा देता हूँ कि ऐप पर अगर उसी वीडियो को लें तो वो वीडियो कैसा आएगा। तो ये ऐसा आएगा, अगर दिख रहा हो तो ये पूरा उल्टा है यस ना। भैया। और फिर इसको मतलब एडिटिंग के थ्रू मैं इसको सीधा करता हूँ कुछ इस तरीके से। अभिषेक जी, अभिषेक हाँ। सर, सतीश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर अगर अलाउ है तो। हाँ 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 सर, बिल्कुल। सर जैसे हर कैमरे की अपनी एक पोजीशन होती है। हर कैमरे मतलब जैसे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में वो वीडियो सीधी बनाएगा, दूसरे ओरिएंटेशन में उल्टी बनाएगा। तो आप कैमरे को ही उल्टा करके रख लीजिए। जब स्टैंड पे लगा रहे हैं तो कैमरे को ही उल्टा लगा लीजिए, मोबाइल को ही उल्टा लगा लीजिए, तो वीडियो अपने आप सीधी आ जाएगी। हाँ मतलब हाँ यस सर, ये मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब कि अगर कैमरे को ही वैसा कर दे तो वीडियो ही सीधी आ जाएगी। स्टैंड वहीं लगा रहे, स्टैंड वहीं लगा रहे, जस्ट कैमरे को ही 180 डिग्री से उसी प्लेन में रोटेट करना है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ सर कि मुझे मतलब उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बार मतलब ये तो मैंने उल्टा ओरिएंटेशन दिखाया है ना। अभी मेरे पास पता नहीं कि वो वीडियोस मतलब उस ओरिएंटेशन में है या नहीं, बट कई बार मतलब बहुत ही अलग ओरिएंटेशन में अभी मेरे पास है नहीं वो। बट मैं वो भी अगर मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ओरिएंटेशन मतलब इतना मैटर नहीं करता है। आप मतलब जिस भी तरीके से आप रिकॉर्ड करना चाहो आप रिकॉर्ड कर लो। अभी ये वाला वीडियो ऐसे रिकॉर्ड हुआ है ना। ये वाला वीडियो मतलब अभी दिख नहीं रहा होगा आपको। जी सर दिख रहा है, विजिबल है, 90 डिग्री पे आ रहा है ना, ऐसे रिकॉर्ड हुआ है। अभी ऐसे रिकॉर्ड हुआ है और इसको ऐसे लेकर आना है तो वो भी हो जाएगा। मतलब आप कैसे भी रिकॉर्ड कर लो, है ना। वो आप करते करते खुद समझ जाओगे कि आपको कैसे करना है ना। आपको कैमरा कैसे रखना है, आपको क्या एडिटिंग में चीजें मिल जाएंगी। वो मतलब ऐसी चीजें हैं जो आप करोगे ना आपको खुद मतलब फिगर आउट कर लोगे। मतलब उसके लिए बताया नहीं जा सकता कि ऐसे करो। ठीक है, और अगर किसी के कुछ सवाल हो। भैया हाँ हाँ, ये जो आप बता रहे थे कि मतलब पेपर आगे पीछे खिसक जाता है जब दूसरा पेपर लगाते हैं। हाँ 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 भैया सुन रहे तो अगर मतलब मान लो एक बार हमने कैमरा सेट कर लिया और कैमरा सेट करने के बाद जो पेपर हमने लगाया, जो आप स्केल से नाप के बता रहे थे कि इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए अगर हम किनारे मोटी काशीट के चारों तरफ अगर पट्टियां लगा दें तो बार बार हमें कागज नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक फ्रेम बना ले हम अपनी मेज पर या जिस पर बना रहे हैं और कैमरा हमारा एक बार ऑलरेडी पहले से सेट हो चुका है, तो अगर हम पहले वाले पेपर के हिसाब से अगर हम किनारे पट्टियों को लगा करके सेट कर ले तो बार बार उसी पट्टियों के बीच में हम कागज रख लेंगे फ्रेम टाइप से और बराबर हमें सेट नहीं करना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा था। हाँ, उसमें मतलब मेरे लिए वो क्यों नहीं काम करता है, वो हम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक प्रॉपर ऐसा जैसा सतीश सर के पास सेटअप है कि उनका जो जहाँ से वो मोबाइल रख के रिकॉर्ड करते हैं उसकी हाइट उतनी ही रहने वाली है ना। वो हाइट नहीं बदल सकती, वो कैमरे की जगह नहीं बदल सकती।
तो हम कर सकते हैं कि हम प्रॉपर फ्रेम बना ले। मेरे लिए क्यों नहीं वो तरीका काम करता, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड बदल जाता है। मान लीजिए कि मैं सुबह साइंस का एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ट्राइपॉड छोटा हो गया है ना, उसकी हाइट बदल गई। फिर मैं दोपहर में इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ, तो फिर ट्राइपॉड को टेबल के हाइट पर लेकर आया, है ना, और फिर वो कैमरा आगे पीछे किया। तो वो कैमरा अगर जरा सा भी हिलेगा और आगे पीछे होगा ना, तो वो जो फ्रेम है वो हिल जाएगा। मतलब वो लकीरों में फर्क मतलब काफी ज्यादा आता है। जी आप इन दोनों में देखिए, मैं दिखाता हूँ। अब इस इमेज में देखिए कि नीचे कितनी जगह छूटी हुई है, ठीक है, नीचे कितनी जगह छूटी हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा कैमरा एक अलग हाइट पे है और एक अलग डिग्री पे है। अभी आप इसमें देखिए कि नीचे कितनी जगह छूटी हुई है ना। तो इन दोनों में जो नीचे जगह छूटी हुई है वो बहुत ही अलग है। मतलब इसमें इतनी जगह छूटी हुई है और इसमें इतनी जगह छूटी हुई है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड मतलब लगातार हिलता है। कभी इस साइड पे होता है, कभी इस साइड पे होता है, कभी इस साइड पे होता है। तो फिर एंगल पर नहीं हो पाएंगे। मेरे लिए नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक ही जगह पे रख के और एक ही तरीके से और एक ही सेटअप में रख के करते हो तो मतलब आप कर सकते हो। बट मुझे क्योंकि दिन में 2 बार 3 बार ट्राइपॉड अलग अलग हाइट पे अलग अलग कामों के लिए उसको लगाना होता है। जूम मीटिंग करनी होती है तो अभी नीचे बैठ के कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन करना होगा तो वापस ऊपर जाएंगे, एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करना होगा तो अलग हाइट पे करना होगा। तो मेरा ट्राइपॉड चेंज होता रहता है, तो मैं हर बार फिर से उसको सेट करता हूँ। मतलब ये है कि अगर कोई एक ही एंगल पर मतलब एक ही चीज पे काम करना चाहता है तो वो ऐसा सेट कर सकता है, मैं ये बोल रहा था। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। अब अभिषेक सर के पास काफी चुनौतियां हैं, तो वो उस लेवल पे ज्यादा स्तर पे काम कर रहे हैं, तो सर एक फिक्स नहीं कर सकते पैटर्न। सही है सर आपका तरीका। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक कोई भी आप वॉइस ले लो, ठीक है, कोई गाना ले लो, कोई कहानी ले लो, कोई पोएम ले लो, उसके ऊपर आप सोच लो कि आपको क्या इलस्ट्रेशन बनाना है, रफ स्केचिंग कर लो। रफ स्केचिंग करने के बाद आप उसका एक छोटा सा वीडियो बना लो, ठीक है, और फिर उसको एडिट कैसे करना है ये हम कल देखते हैं। तो अभिषेक सर एक भैया क्वेरी मैं थी। ये पूछ रहा था। हाँ सर पहले आप पूछ लीजिए। मैं जारी रखूं सर? हेलो। हाँ सर बताइए। अभिषेक सर, हाँ सर मैं ये कह रहा था, जैसे अभी हम 1 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो 1 मिनट का उसमें वीडियो नहीं ज्यादा कुछ सर, तो नहीं होगा, केवल चित्र। हाँ जी। आपको कम से कम 1 मिनट का, अगर आप हेलो। इलस्ट्रेशन चाहते हैं तो आपको कम से कम 5-6 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन इतनी टेक्निकल जानकारियां तो नहीं अभी। कोई नहीं, आप कोई भी गाना उठा लो सर जो आपको पसंद हो और उसमें जो हो रहा हो आप बस उसको हाँ ये उसका चित्र बना लो। आपको चित्र बनाना है, आपको वीडियो नहीं बनाना है। ठीक है आपको सर। चित्र बनाते हुए हाथ ओके का ओके वीडियो बनाना ओके। है ना। वीडियो कल किसी बताएंगे कि दूसरे वीडियो मोबाइल से। कैसे बने। ठीक सर, समझ गया पैटर्न आपका जैसे क्या अभी बता रहे हैं। पेज पे थे ना हम लोग सर, और पेज पे वो जी 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 हाथ अभी जी चलता और ये सारे चित्र उस पे बनते। यस भैया। जी। तो ये आपको इसका चित्र बनाते हुए का आपको वीडियो बनाना है। आपको वीडियो प्रॉपर वीडियो नहीं बनाना है जिसमें आवाज भी आ रही हो और सेट होके चल रहा हो। ओके आपको सिर्फ चित्र सर। बनाते हुए का वीडियो बनाना है। भैया ठीक है सर, 5-6 समझ मिनट गए। का वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ 5-6 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा भैया। मैंने क्या कहा फरीद, तुम एक कोई भी एक मिनट का कोई वॉइस ले लो। अब वो गाना हो सकता है, तुम्हारी आवाज में कहानी हो सकती है, कोई कविता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट का तुम्हें वॉइस मिल गया, यस भैया। ठीक है। अब उस 1 मिनट के वॉइस को तुम कैसे दर्शाओगे, कुछ कुछ उसमें हो रहा होगा ना। मान लो कि तुमने कोई गाना ले लिया, संदेशे आते हैं। तो अब संदेशे आते हैं कैसे दिखाओगे? चिट्ठी बनाओगे, पोस्टमैन बनाओगे, उस चिट्ठी लेकर आएगा, रास्ता बनाओगे, गांव वाले बनाओगे जो चिट्ठी के इंतजार में बैठे होंगे, है ना। ये यस बनाओगे भैया। ना। सिर्फ एक लाइन संदेशे आते हैं दिखाने के लिए हो सकता है कि तुम्हें इतनी चीजें बनानी पड़े, यस ठीक है। भैया। तो अभी ये तो हो गया वॉइस तुम्हारा 1 मिनट का, लेकिन उसको बनाने के लिए तुम्हें कुछ इमेजेस बनानी पड़ेंगी और वो इमेजेस बनाते वक्त की तुम्हें वीडियो बनानी है। अब वो थोड़ी लंबी बनेगी, वो 1 मिनट की नहीं बनेगी। यस भैया। ठीक है, ठीक है। तो अगर और कुछ प्रश्न हो तो आप मतलब व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझसे। भैया मैं एक मतलब कि ऐसे ही मतलब वो बोलने वाला था कि भैया कल कुछ सेटिंग्स बता दीजिएगा काइन मास्टर की।
हम वही बता रहे हैं, वही तो कह रहे हैं बहुत कि तुम सारी अगर चीजें वीडियो बतानी तैयार है। करके ले आओगे तो कल ऐप पर ही कैसे एडिटिंग करनी है वो बताएंगे कल। यस भैया। यस भैया। ठीक है, तो वो कल कल वही बताना है, लेकिन उसके लिए वीडियो तैयार होनी चाहिए ना। यस भैया, बना लेंगे हम। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक जॉइनिंग यू इन। भैया। हम कल मिलते थैंक हैं। यू भैया, थैंक यू सो मच भैया बहुत बढ़िया अभिषेक जी, भैया, बहुत बढ़िया सर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अभिषेक। थैंक यू वेरी मच सर। आज की क्लास के लिए बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखे भी। और ये भैया मैं इसको संभाल के रखूंगा, मुझे बहुत मजा आया ये सब बनाने में। सही है सुनील, संभाल के रखो। काफी कुछ नया सीखा आज।